तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक सेकेंड। तो क्वेश्चन कहता है कि अ स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन अ चेंबर हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस. A block B placed at the top of the wedge takes a time t to slide down the length of the wedge. If the block is placed at the top of the wedge and the cable supporting the chamber is broken at the same instant, the block will. तो फिर तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा वेज ए, और क्या बोला है, स्मूथ वेज इज फिटेड इन अ चैम्बर। तो ये एक चैम्बर में है साहब, ये हमारा चैम्बर। जो चैम्बर एक कनेक्टेड है एक सीलिंग से, ये सीलिंग यहाँ पे मान लेते हैं हम, केबल वायर से जो भी है। हैंगिंग फ्रॉम फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस, अ ब्लॉक बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेज। एक यहाँ पे ब्लॉक बी जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। टॉप ऑफ द वेज टेक्स अ टाइम टी टू स्लाइड डाउन द लेंथ ऑफ द वेज। तो इसे पूरा ये स्लाइड करके जाने में टी टाइम लगता है, ठीक है। इफ ब्लॉक इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द वेज एंड केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन। ये जो केबल है ये हमने कट कर दी, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। तो फिर क्या करना है, टेक अ टाइम लॉन्गर टी। तो फिर उसे कितना टाइम लगेगा उस पर कॉमेंट करना है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं जब तक हमने केबल कट नहीं करी, केबल बंधी हुई है, तब तब इसका वो क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो अगर ये हमारा ब्लॉक बी, तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg। उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट आएगा इधर, मान लीजिए एंगल अगर थीटा है तो इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। इसका इस mg फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा जब इसे ब्रेक करेंगे, और एक इधर आ जाएगा। तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से वो ब्लॉक जो है इधर स्लाइड हो रहा है। अब देखना, इस वेज के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक स्लाइड होके इधर आता है टी टाइम में, ठीक है। वेज उसी जगह पर है, लेकिन अगर अपन ने केबल कट कर दिया तो क्या होगा साहब, ये जो पूरा चैम्बर है, ये पूरा का पूरा चैम्बर ही नीचे गिरेगा जी एक्सेलरेशन से। इस पर नीचे की फोर्स, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि पूरे चैम्बर का मास अगर m मान ले तो mg, ठीक है। और चैम्बर के अंदर ये अपना वेज भी है, ब्लॉक भी है। तो वेज भी गिर रहा है जी से, ब्लॉक भी गिर रहा है जी से। तो ये सब जो है सेम एक्सेलरेशन से गिर रहे हैं। तो इन सबका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि इस ब्लॉक का भी वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो। तो जो ब्लॉक है वो मूव ही नहीं करेगा, वेज के टॉप पर ही रखा रहेगा अभी भी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिमेन एट द टॉप ऑफ द वेज। समझ आया क्यों, क्योंकि दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब तक चेम्बर बंधा हुआ है, कट नहीं करा, तब तक वेज तो अपना स्टेशनरी है, और इस पर फोर्स लग रहा है, उस पर बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो है मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं है, ये स्टेशनरी। और अब सब पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, उनका मास मल्टीप्लाइड बाय नीचे का एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस पर भी, इस पर भी, और चैम्बर पर भी। तो सबका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, और सभी एक साथ मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच।